एक पायलट ने पूछा, आपने ईंधन क्यों रोका? दूसरे ने जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। 12 जून को एयर इंडिया बोइंग 7878 के दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ सेकंड पहले की ये बातचीत फ्लाइट ऑडियो रिकॉर्डर से बरामद हुई। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर कॉकपिट में वॉइस रिकॉर्डिंग हो सकती है तो फिर वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो सकती? देश विदेश में लोग पूछ रहे हैं कि इतने उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस विमान के कॉकपिट में कैमरा क्यों नहीं हो सकता? अगर ये मुश्किल परिस्थितियों में लिए गए फैसलों और कार्रवाइयों को रिकॉर्ड कर सकता है तो दरअसल आपको बताते हैं कि आखिर क्यों नहीं लगाए जाते हैं कैमरे। पायलटों का कहना है कि कैमरे उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन करते हैं। वे तनावपूर्ण परिस्थितियों में निर्णय लेते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग उनके आत्मविश्वास व कार्य संस्कृति को प्रभावित कर सकती है, विशेषकर जूनियर पायलटों के सामने। पायलटों को ये भी डर है कि एयरलाइंस वीडियो फुटेज का इस्तेमाल उन पर निगरानी यानी सर्वेलेंस के तौर पर कर सकती है, जिससे उनका ऑपरेशनल डिस्क्रेशन खत्म हो जाएगा। जैसा कि फ्लाइट रिकॉर्डर की ऑडियो कई बार लीक हुई है, वैसे ही कॉकपिट कैमरा फुटेज के लीक होने की भी आशंका है। इससे न सिर्फ पायलट बल्कि दुर्घटना पीड़ितों के परिवार भी मानसिक रूप से आहत हो सकते हैं। पुराने विमानों में कैमरा लगाना तकनीकी रूप से जटिल और महंगा हो सकता है। कुछ देशों में अभी तक डेटा प्राइवेसी कानून स्पष्ट नहीं है कि ऐसे रिकॉर्डिंग्स का स्वामित्व और उपयोग कैसे होगा। पायलट यूनियन विशेषकर अमेरिका में इस तकनीक का मुखर विरोध कर रही है। आपको बता दें कि पायलटों के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा देने वाली 15 पृष्ठों की एक प्रारंभिक रिपोर्ट AAIB द्वारा 12 जुलाई के बाद जारी की गई थी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के खुलासे ने कई अटकलों को जन्म दिया है, जिनमें गड़बड़ी और आत्महत्या भी शामिल है। रिपोर्ट प्रकाशित होने के तुरंत बाद 800 से ज्यादा पायलटों का प्रतिनिधित्व करने वाली एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ALPA इंडिया ने जांच की दिशा पर कड़ी आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि जांच पायलटों को दोषी मानकर चल रही है। पायलट एसोसिएशन ने कहा कि वो एयर इंडिया विमान दुर्घटना जांच दल में अपने सदस्यों को शामिल करने के लिए कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहा है। ये सच है कि मृतक अपना बचाव नहीं कर सकते हैं और विमानन क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के पास अच्छी तरह से संचालित जनसंपर्क तंत्र है। आइए आपको बताते हैं विमान हादसे की रिपोर्ट। AIB ने शुक्रवार देर रात हादसे की 15 पृष्ठों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद दोनों इंजन हवा में ही बंद हो गए। ईंधन से जुड़ा कट ऑफ स्विच ऑन हो गया और सिर्फ 1 सेकंड में रन से कट ऑफ पर स्विच हो गए। रिपोर्ट से पता चला कि इंजनों को ईंधन की आपूर्ति बंद कर दी गई थी। कॉकपिट ऑडियो से पुष्टि होती है कि एक पायलट ने पूछा, आपने क्यों बंद कर दिया? दूसरे ने जवाब दिया, मैंने नहीं किया। जब इंजनों की शक्ति कम हुई तो आपातकालीन हाइड्रोलिक शक्ति प्रदान करने के लिए रैम एयर टर्बाइन, एक छोटा प्रोपेलर जैसा उपकरण, स्वचालित रूप से चालू हो गया। AAIB द्वारा प्राप्त CCTV फुटेज में RAT को चालू होते हुए देखा गया। पायलटों ने इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की। N1 या इंजन 1 आंशिक रूप से ठीक हो गया, लेकिन इंजन 2 टक्कर से पहले ठीक नहीं हो पाया। विमान केवल 32 सेकंड के लिए हवा में था। रनवे से 0.9 नॉटिकल मील दूर एक हॉस्टल में जा गिरा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।